अच्छा सर, एक सवाल लेता हूँ, क्योंकि इस समय सिनेरियो ट्रेंड में बना हुआ ही है, क्योंकि पहली बार गोल्ड की जो कीमत है वो 1,05,000 रुपये के पार निकल गई यहाँ पे। करेक्ट। वहीं चांदी की भाव की भी बात करें, एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है, 3,000 रुपये प्रति किलो के आसपास का उछाल है, और ये 1.24, 1,24,000 के यहाँ पर नया लाइफ टाइम हाईएस्ट बनाया है यहाँ पे। अब आपके हिसाब से अगर किसी को स्ट्रेटजी बनानी हो गोल्ड या सिल्वर में, तो ईटीएफ जो है उसमें निवेश किया जा सकता है किस तरीके से, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए, किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? हर्ष देखिए, अगेन ये क्वेश्चन $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूं आज की डेट में गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों कमोडिटीज ने एक स्काई रॉकेटिंग रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। जी। मैं इन्वेस्टर्स को एक सजेशन ये देना चाहता हूं कि अगर वो 5 से 7% अपना पोर्टफोलियो गोल्ड एंड सिल्वर में अगर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में एक हेजिंग, एक सेफ्टी, एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स एंड एट द सेम टाइम उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होगा। इन दैट केस अगर 5 to 7, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की 10,000 की सिप है, तो कोई 2,000 की या 2,500 की अपनी सिप डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स में, गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स में, जहां से वो ये देखेगा कि उसके रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे, पोर्टफोलियोज भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, और उसके पास एक पर्याप्त मात्रा में गोल्ड एंड सिल्वर एज एन एसेट क्लास भी होगी ही हुई। ठीक। चलिए ठीक है सर। इसके अलावा कुछ सवाल लेने की और कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। एक और हमारे व्यूअर है कृष्ण मोहन सिंह, इन्होंने सवाल भेजा है, कह रहे हैं मेरी 23,000 रुपये महीने की 7 SIP चल रही हैं, SBI कॉन्ट्रा फंड में 1.5 लाख रुपए का जो है लमसम निवेश भी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है अब तक 4.5 लाख हो चुकी है। पोर्टफोलियो का देख लेते हैं कहाँ पर कितना निवेश है, तो देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 6,000 की SIP है, कोटक मल्टी कैप में 4,000 की सिप चल रही है, HDFC का मिड कैप है इसमें भी 3,000 है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है 3,000 यहाँ पर भी है, मनधन का स्मॉल कैप है इसमें भी 3,000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है इसमें 1,000 की सिप, और SBI का कॉन्ट्रा है इसमें 3,000 की इनकी सिप चल रही है। इसके अलावा इन्होंने लमसम निवेश भी जो है कर रखा है। सर कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो इनका? कृष्ण मोहन जी को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि सर आपने हर एक एसेट क्लास का या हर एक कैटेगरी का एक फंड ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। इन दैट केस आपका पोर्टफोलियो काफी सेफ एंड सिक्योर्ड है, आपको ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। अगर मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से लूं, तो आप किसी भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। तीसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप कृष्ण मोहन जी, आप अपने एसेट क्लास को जो भी आपने रखा है आप इसको कंटिन्यू करके रखें, इट इज अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, और आप इस पोर्टफोलियो को स्टेप अप करते रहें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि आपके पास लार्ज एंड मिड, मल्टी, फ्लेक्सी, स्मॉल, मिड, कॉन्ट्रा, सारी आपके पास आपके हर कैटेगरी का आपके पास फंड है। एंड आई एम वेरी श्योर आपने जब पोर्टफोलियो अपना कंस्ट्रक्ट किया था, तब आपने इसी कॉन्सेप्ट से अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है कि आपके पास हर एक कैटेगरी का फंड हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट कृष्ण मोहन जी, आप अपने पोर्टफोलियो को आप रेगुलरली आगे लेकर जाएं, आपके पोर्टफोलियो में एक सब्सटैंशियल रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम आपका पैसे में काफी बैलेंसिंग फैक्टर भी मौजूद होगी।